काठमांडू की सड़कों पे धुआं है, आग की लपटें हैं, टूटे हुए शीशे हैं और लूटपाट का शोर है। पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे ऐसे खटखटाए जा रहे हैं जैसे कि आस्था को भी आग में झोंक देने की साजिश हो। इंटर होटल राख हो चुका है, संसद भवन की ऐतिहासिक दीवार ढह गई है, मॉल्स खाली है और लोग वहां से एसी फ्रिज चुरा कर भाग रहे हैं। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि नेपाल की खुद एक नेपाल को जलाने का मन बना लिया है। सबने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए, कैबिनेट भंग हो गई, राष्ट्रपति जो है गायब है। लेकिन नेपाल में आग अभी भी सुलग रही है। नेपाल से जो तस्वीरें आ रही है वो दुनिया को परेशान करने वाली है। और नेपाल के आज एजेंसी से हम कहने वाले हैं कि एजेंसी ये तुम्हारा नेपाल है। वो नेपाल जो देश जो कभी बुद्ध की शांति का प्रतीक था, आज अराजकता की आग में जल रहा है। तुमने भ्रष्टाचार, मैनिपुलेशन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो आवाज़ सही थी, उस आवाज़ को हमने भी आवाज़ दी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। ये आग, ये लपटे, ये तोड़फोड़, ये लूटपाट, ये तुम्हारा नेपाल नहीं है। ये तुम्हारे नाम पे जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। और तुम खुद कल्पना करो, क्या तुम ऐसा नेपाल चाहोगे जहाँ पे पर्यटक डर रहे हो, जहाँ पे इन्वेस्टर डर रहे हो, भागना चाह रहे हो? क्या तुम्हारी सड़कों पर चाह रहे हो गरीबी पसरे? तुम्हारा गुस्सा कुछ विषयों को लेकर था, तुम्हारा गुस्सा कुछ व्यक्तियों को लेकर था, लेकिन इस गुस्से में अगर नेपाल जला तो फिर तुम्हारा भविष्य भी जल जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि पुरानी सरकार ने क्या किया, आज सवाल ये है कि जैसी तुम क्या करने वाले हो। ये नेपाल तुम्हारा है, इस नेपाल की तुम्हें रहना है, इस नेपाल में तुम्हें रहना है। लेकिन जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो क्रांति नहीं है, वो खुद के घर को जलाने जैसा है। वो जो फिल्म एक डायलॉग था, शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब लालच बहका रहा है। और इसीलिए इससे पहले कि ये जलना, जलाना, लूटपाट करना खुद को मजा देने लगे, तुमको इस बात का एहसास करना होगा कि ये तुम्हारा घर है, तुमको यहीं रहना है, इसे नष्ट नहीं करना है। मुद्दा हल होना चाहिए, ना कि देश का नाश होना चाहिए, क्योंकि जो बचा है वो डरावना है। और अब नेपाल को बचाने की जिम्मेदारी जैसी तुम्हारी है। नेपाल में भ्रष्टाचार की चिंगारी से कैसे विनाश तक की कहानी बन रही है। नेपाल में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, ये गुस्सा, ये आग कई महीनों से सुलग रही थी। 4 सितंबर 2025 को जब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लगाया, तब जेएनसी ने अपनी आवाज़ को दबाने की साजिश करी। जेएनसी और नेपाल के लोग पहले से ही करप्शन से, बेरोजगारी से परेशान थे, युवा सड़कों पे बेकार निकला। लेकिन इसके बाद जब भ्रष्टाचार और मैनिपुलेशन को लेकर थी, नेपाल की अर्थव्यवस्था को थी, तब सरकार की तरफ से गोलियां चला दी जाती है, 20 बच्चों की मौत हो जाती है। ये घटना चिंगारी बन गई। हजारों जेएनसी जो संसद भवन के पास इकट्ठा हुए, सरकार और जेएनसी के बीच में झड़प हुई, कई की मौत हुई और कई घायल हुए। लेकिन उसके बाद जेएनसी अपने साथ साथ में आसमान पे चढ़ गया। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जेएनसी का गुस्सा थमा नहीं। ये चिंगारी जंगल की आग बन चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने 1903 में बने संसद को जला दिया, जो पीएम का घर हुआ करता था। इंटर होटल को जला दिया, क्रांतिपुर मीडिया हाउस को जला दिया, नेपाली कांग्रेस के हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया, मॉल्स में लूटपाट शुरू कर दी। लोग टीवी, एसी, फ्रिज, शराब की बोतलें चुरा के भागने लगे। अरबपति बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर को लूट लिया गया, तोड़फोड़ की गई। और सबसे दुखद और परेशान करने वाली बात, पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजों को भी तोड़ने की कोशिश की गई। वो मंदिर जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जेल से कैदी फरार होने लगे, लोग पुलिस की वर्दी छीनकर सड़कों पे घूमने लगे। नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगाया, बयान जारी किया, जिसमें पीछे पृथ्वी नारायण शाह की तस्वीर थी। ये सवाल भी शुरू हो गया कि क्या नेपाल में राजतंत्र की वापसी है। लेकिन नेपाल इस तरह अराजकता के माहौल से गुजर रहा है। नेपाल में 22 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, अर्थव्यवस्था ठप है, जो पर्यटक गए हैं वो डर रहे हैं। आज इसलिए जेएनजी से सवाल है कि जब मकसद पूरा हुआ है तो नेपाल को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना ये क्रांति कहीं आपको खात्मा न बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह हो जाए।
नेपाल का भविष्य क्या होगा, आखिर ये हिंसा ना रुकी, उसको समझना है तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश को समझना होगा। श्रीलंका में 2022 में युवाओं ने भ्रष्टाचार को आर्थिक प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। शुरुआत में वहाँ भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर हिंसा हो गया, सरकारी इमारतें जली, मांस लूट लिए गए। नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था जो है वो सुधर गई, महंगाई 70% तक बढ़ गई, खाने से ईंधन की किल्लत हो गई, विदेशी मुद्रा का खत्म हो गया और 25% आबादी श्रीलंका में गरीबी में चली गई। श्रीलंका में बच्चे कुपोषित होने लगे, बेरोजगारी शराब पे मर गई। IMF 3 बिलियन पैकेज का दिया, लेकिन वो भी अधूरा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन से निपटने से एक इम्पोर्टेंट थी, एलिफेंट का इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन पर्यटन ठप हो गया, निवेश रुक गया और GDP 3-4% गिरी, तो बेरोजगारी जो आज 12% है, जिसकी वजह से नेपाल में जेएनसी ने प्रदर्शन किया था वो बढ़कर 20% हो जाएगा। गरीबी जो 20% आबादी को प्रभावित करती है, कहीं वो ऐसी दुगनी हो जाए। और इसकी एजेंसी को समझना होगा कि बांग्लादेश को भी, जहां एजेंसी को प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे गुस्सा दिखाया था, लेकिन पुलिस की दमन के बाद जब हिंसा बढ़ गई तो 1500 से ज़्यादा मौतें हुई, 2000 से ज़्यादा घायल, शेख हसीना भाग गई, लेकिन इसके बाद अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। वहाँ अल्पसंख्यक डरे हुए थे, निवेश ठप है, बेरोजगारी बढ़ी। अगर नेपाल भी इसे रोक नहीं पाया, अगर ये हिंसा जारी रही, तो फिर राजदूत की मांग बढ़ेगी, स्थिरता नहीं आएगी, विदेशी हस्तक्षेप बढ़ेगा और इन सब के बीच में कोई फंसेगा तो वो नेपाल की जनता है। और ये सब हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये सब कुछ उस वोट लूटपाट की तस्वीर को देखकर कह रहे हैं, जिन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा कि वो गुस्सा है या फिर लालच, जो काठमांडू को लेकर कॉम्प्लेक्स को बिना डर के घुस रहे हैं। एक वीडियो में देखा गया कि लोग फ्रिज उठा के भाग रहे हैं, शराब की दुकानें खाली कर दी गई। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमें जो चाहिए हम वो ले लिया, सरकार ने कुछ नहीं दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या लालच का नंगा नाच। कादुपुरी मीडिया हाउस को जलाया गया, प्रदर्शनकारियों का युवाओं की आवाज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन अब सोचना होगा कि क्या आग लगाने से आवाज़ उठेगी। पशुपतिनाथ मंदिर पर क्यों किया गया? गुस्सा सरकार से है तो मंदिर के दरवाजों को खड़खड़ाने या तोड़ने का मकसद क्या था? ये मर्दक धार्मिक स्थल नहीं है, नेपाल की सांस्कृतिक पहचान है, इसे तोड़ना नेपाल के इतिहास को मिटाना होगा। पर्यटकों के साथ नेपाली हमदर्दी दिखानी होगी। एक दर्दनाक तस्वीर तब निकल के आई, लोग वासना की भारतीय वॉलीबॉल जो पोखरा में फंसी थी, उनका होटल जल गया, उनका भारत सरकार से गुहार लगाई, फंसे हुए भारतीयों को बचाया जाए। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। क्या एजेंसी नेपाल बनाना चाहते हो जहाँ पर्यटक डरे या अर्थव्यवस्था डूब जाए? देखो फिर कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन ये लूटपाट, ये तोड़-फोड़, ये तुम्हें कहाँ ले जाएगी? नेपाल का भविष्य तुम्हें बचाना है। नेपाल के एजेंसी आज हम तुमसे कहते हैं कि नेपाल को बचाना या बर्बाद करना तुम्हारे हाथ में है। तुमने करके दिखाया, तुमने बताया कि दुनिया को ताकत के तुम्हारे पास थी, तुमने सरकार को झुकाया, लेकिन वक्त है अब उस ताकत को सृजन में बदलने का। लूटपाट को आखिरी से कुछ नहीं होगा, काठमांडू की सड़कों पे फिर सजाओ। कुछ निकले हैं जो आज पूरा करना साफ कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में अराजकता फैला रहे, वो जो कैदियों को रिहा कर रहे हैं, उनसे समझना होगा। संसद को फिर से बनाओ, पशुपतिनाथ की आस्था को बरकरार रखो। तुम्हारा गुस्सा सही था, लेकिन अब उसे रचनात्मक मत बनाओ। गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वो देश का विकास कर सकता है। शांति से बात करो, समाधान ढूंढो। नेपाल की बुद्धि की शांति, हिमालय की सुंदरता और तुम्हारे जोश की जरूरत है। ये देश तुम्हारा है, यहीं रहना है तुम्हें। इसे जलाने की जगह इसे संवारो, इसे बचाओ, इसे जाने दो, इसे सेव नेपाल। जय हिंद, जय भारत।